हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की फिगर के बारे में। ये फिगर क्या होता है जल्दी से सबके दिमाग में बैठता नहीं है, तो हम इसको एक ऐसी टेक्निक से आपको समझाएंगे जिससे आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए और आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो क्या होते हैं, हम सिंपल घरेलू लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो भाई ये आपका फिगर है, ये पहले यहाँ पे क्या है, धारा नियंत्रक। इसको हमने किससे जोड़ा? बैटरी से जोड़ा। यहाँ पे क्या लगाया? कुंजी लगाया। यहाँ पे क्या लगा है? अमीटर लगा है, प्रतिरोध तार लगा है, और इसको हम प्रतिरोध तार को वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो चलिए इसकी रचना देख लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, धारा नियंत्रक मान लेते हैं ये आपका क्या है, बिजली का खंभा। अब घर में करंट किससे आता है? बिजली के खंभे से आता है। तो भाई उसको कंट्रोल कौन करता है? मीटर कंट्रोल करता है कि घर में कितनी सप्लाई जानी चाहिए। तो ठीक है, तो अब भाई मीटर से करंट कहाँ आ रहा है? घर में आ रहा है। घर में मान लीजिए इन्वर्टर लगा है, तो वो हो गई बैटरी। इन्वर्टर में बैटरा होता है, तो वो हो गई बैटरी। अब वहां से क्या होगा, करंट कहाँ जाएगा? घर के स्विच बोर्ड पे जाएगा। ये आपकी कुंजी क्या हो गई? स्विच बोर्ड हो गया। अब लाइट कैसे जलाएंगे? लाइट इसको ऑन करके ही तो जलाई जाएगी, तभी तो आगे घर में रोशनी होगी। तो अब भाई, अब ये पहुंची धारा कहाँ? आगे। अब इसको, धारा को हम किससे मापते हैं? अमीटर से नापते हैं कि कितने वोल्ट का करंट आ रहा है और कहाँ कितना जाना चाहिए। इसको हम अमीटर से नापते हैं। ये यहाँ पे लगा है आपका प्रतिरोध तार। अब भाई प्रतिरोध को किससे नापते हैं? प्रतिरोध को नापते हैं आपके वोल्ट मीटर से। तो इसके ऊपर क्या लगाया गया है? वोल्ट मीटर लगाया गया। अब फिर इसके बाद करंट कहाँ आएगा? सीधा आपके फिर धारा नियंत्रक में, मतलब मीटर में। मतलब पूरा प्रोसेस यही है कि करंट जाएगा और जाके वापस कहाँ आ जाएगा? आपके मीटर पे आ जाएगा। तो ओम का नियम भैया क्या होता है? ओम का नियम होता है V/I = R। मतलब कि ओम का नियम यही होता है कि जहाँ पे प्रतिरोध का, मतलब कि आपका विभवांतर का और धारा का मान नियत रहता है, वो होता है आपका ओम का नियम। तो ठीक है, आपको ये फिगर समझ में आया? समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा देते हैं। ये हो गया आपका बिजली का खंभा। यहाँ पे घर में आया करंट, कहाँ पे? मीटर में आया। मीटर से कहाँ जाएगा? घर के इन्वर्टर के बैटरी में जाएगा। फिर उसकी सप्लाई कहाँ आएगी? घर के स्विच बोर्ड पे आएगी। जिससे क्या होगा, जिससे हम लाइट जलाते हैं, स्विच बोर्ड मतलब कि बटन ऑन ऑफ करते हैं, ये वही हो गई कुंजी आपकी। फिर इसको, करंट को किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं कि कितने वोल्ट का करंट घर में जाना चाहिए। ये आपका लगाया है हमने आगे प्रतिरोध तार। कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध का यूज किस में होता है? प्रतिरोध आपका क्या करता है, वोल्ट जो आपका करंट होता है कि कितने वोल्ट का करंट दे रहे हैं, उसको रोकने का काम करता है। कि ज्यादा, मान लीजिए हम इसको फ्रिज से जोड़ रहे हैं प्रतिरोध को, वोल्ट को, तो उसमें कितना प्रतिरोध, मान लीजिए उसको उसको 10 ही वोल्ट चाहिए। तो प्रतिरोध क्या करता है कि जितनी प्रतिरोध, जितने वोल्ट के करंट की जरूरत होती है उतना ही उसमें करंट जाने देता है, बाकी क्या करता है? बाकी हटा देता है। तो यही होता है काम प्रतिरोध तार का। इसको हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। और फिर करंट कहाँ जाएगा? सीधा आपके धारा नियंत्रक में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।